अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, राब्ता प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान परवेज़ मीर और कैमरामैन वाहिद खान हाज़िर खिदमत है। आज हम गुमारी दारेल में आए हुए हैं और यहाँ पर हम जो है रोड शो कर रहे हैं, जिसके लिए इस प्रोग्राम के लिए हमारे साथ ताउन में है GM पाइप एंड केबल, बिस्मा मल्टी ट्रेडर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स गिलगित बल्तिस्तान, JSR प्लाजा एयरपोर्ट रोड गिलगित। चलते हैं और यहाँ के लोगों से पूछते हैं कि उनके यहाँ के रुझानात किस किस्म के, यहाँ के कारोबार किस किस्म से, और नौजवान जो है वो आगे चलकर क्या कुछ करना चाहते हैं। तो आइए नाज़रीन चलते हैं। यहाँ पर एक नौजवान बैठा है, इससे हम बातचीत करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? इकराम। इकराम साहब हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? हमारा दारेल से ताल्लुक़। दारेल किस जगह से है आपका? गबर। गबर से इनका ताल्लुक़ है। किस जमात में पढ़ते हैं आप? 11th क्लास में। 11th में। तो आप क्या समझते हैं कि जो यहाँ पर जो तालीमी जिरगे होते हैं और जो लोगों के रुझानात और तरगीबात दिए जा रहे हैं एजुकेशन बढ़ाने के लिए, उससे आपको नज़र आ रहा है कि माशरे में तब्दीली आ रही है? बिल्कुल आ रहा है सर। आप क्या समझते हैं कि आप जो है क्योंकि यहाँ पर जो है आप टेक्निकल एजुकेशन तो आपको यहाँ नहीं मिल रही है, तो आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके क्या करेंगे? इंशाल्लाह एजुकेशन कंप्लीट करके यहाँ के मामलात के बारे में सोचेंगे सर। किस सियासत में आना चाहेंगे? बिल्कुल। और तो कोई काम नहीं है ना आपका? बिल्कुल। तो अफरादी क़ुव्वत जैसे कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर हुनरमंद जवानों की कमी है। ज़रूरत इस अमल की है कि यहाँ पर हम अपने जवानों को जो है हुनरमंद बनाएं और अपने इस अफरादी क़ुव्वत से पूरा फ़ायदा उठाएं। GM केबल्स, बिस्मा ट्रेडर्स, JSR प्लाजा गिलगित की तरफ से आपके लिए ये खूबसूरत सा केफ है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ एक खूबसूरत सी गपशप की थी। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। आइए नाज़रीन आगे चलते हैं। यहाँ बातचीत करेंगे यहाँ पर क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ कि कारोबार जो है यहाँ पर थोड़ा अभी जो है जोबन पे है। अभी लोगों के रुझानात कारोबार की तरफ से आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ के लोग जो है वो शहरों की तरफ जाकर अपने गुज़र औकात के लिए काम करते हैं। हुनरमंद यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? हबीबुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कब से आप ये काम कर रहे हैं सर? 3 साल पहले से। तो किसने आपको आइडिया दिया कि आप ये काम करें? बस हमारा एक मिस्त्री था हमारे साथ, इसने नया दुकान खोला था, तो उससे आपने उठाया? जी जी। अभी कैसे चल रहा है आपका काम? काम तो इस वक्त नहीं है, बिल्कुल काम खत्म है। और हमारे नौजवानों को, क्योंकि आप भी जवान हैं, क्या आप पैगाम दें? क्योंकि बेरोज़गारी आम है, सरकार जो है वो सबको रोज़गार नहीं दे सकती है, तो उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे? हमारे की तरफ से ये पैगाम है ना, गाड़ी नहीं चलते है, बस महंगाई ज़्यादा है, हम काम भी नहीं है, सिर्फ किराया देते हैं बस। अच्छा ऐसा है। तो जवानों को नौजवान तुझ चेक कनाओ थे नो कि रिजेक्ट हो नौजवान नहीं, नौजवान नौकरी तो को जे बेरोजगारी हाथे हो बिल बेरोजगारी वजह दम थे कम नहीं बिन, तो सरकार से बिलन बूट नौकर बिल 10 मिस्ट पे बिल। बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए जो GM केबल्स, बिस्मा ट्रेडर्स, JSR प्लाजा गिलगित की तरफ से यह खूबसूरत सा केप है जो आपको हम पहनाने जा रहे हैं, जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ जो है वो बातचीत की थी। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। आइए नाज़रीन इधर चलते हैं। हमारे यहाँ के एक टीचर हैं, यूथ हैं और क्योंकि नौहालों के मेमार हैं, और हम इनसे पूछना चाहेंगे स्कूल में जो है वो तादाद किस किस्म की है इस वक्त जो है आपके स्कूल में स्टूडेंट्स की? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अनीस सारी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। यहाँ दारेल में जिस स्कूल में मैं रहता हूँ, हाई स्कूल शाइमल मिडिल स्कूल है और अभी हाई का दर्जा दिया गया है। तकरीबन 850 के करीब लगभग बच्चे हैं। तालीम बहुत अच्छा हो रहा है दारेल में, सबसे अच्छा तालीम दारेल में हो रहा है। उम्मीद है आइंदा भी बेहतर होगा। बाकी माहौल बहुत अच्छा है दारेल में, स्कूल का नज़्म व ज़ब्त भी बहुत अच्छा है। बाकी क्या कह सकते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अब हम बच्चों को तालीम से आरास्ता तो कर रहे हैं, लेकिन उनको क्या हुनरमंद बनाने के लिए भी कोई कुछ यहाँ पर कुछ इदारे, कुछ लोग काम कर रहे हैं? अभी स्टार्ट हो गया है, अभी प्रैक्टिकली वायरल नहीं हो गया है। अभी गिलगित पेटिशन वालों ने कुछ दिन पहले यहाँ हमसे कुछ प्रैक्टिकली नहीं कराया, लेकिन यहाँ आके नाम मुंतखब किए, तो अभी गिलगित जाएंगे, फिर प्रैक्टिकली इंशाल्लाह काम करेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या था? शेर अवैध। शेर अवैध साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने बहुत तफसील से बताया कि बच्चों की तादाद स्कूल में हौसला अफजा है और लोगों का रुझान तालीम की तरफ ज़रूर है, लेकिन उसके साथ जो है वो फ़नी तरबियत भी लाजमी है और PTCN और जैसे दीगर इदारे जो है उनको यहाँ आके यहाँ के जो अफरादी क़ुव्वत है उनको तरबियत देने की ज़रूरत है, ताकि जो है आने वाली नस्ल जो है वो मुकम्मल तौर पे माहिर हो, सीखी हुई हो और वो हमारे मुल्क इलाके के नाम रोशन करने का बाइस बन सके। आपके लिए जो है GM केबल्स, बिस्मा ट्रेडर्स, JSR प्लाजा गिलगित की तरफ से ये खूबसूरत सा कैप है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। नाजरीन, यहाँ पर दीगर उस्ताद भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ एक मोटर बाइक का मैकेनिक यहाँ मौजूद है, इनसे हम बातचीत करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है आपका? राशिद इकबाल। राशिद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये काम आपने कब सीखा और इससे क्या आपको क्या फ़ायदा पहुँच रहा है? तकरीबन 5-6 महीने हो गए, काम सीखा हूँ मैं। अच्छा, तो इससे कोई फ़ायदा पहुँच रहा है? खाना पैदा पहुँच रहा है, बेरोजगारी दूर हो जाती है। तो देखिए नाज़रीन, उन्होंने 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद जो है अब ये खुद अपने रोज़गार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बेरोज़गारी का ख़ात्मा हो गया। आपके लिए GM केबल्स, बिस्मा ट्रेडर्स, JSR प्लाजा गिलगित की तरफ से ये खूबसूरत सा एक पेड़ है आपकी दुकान के लिए, ताकि बिल शील बनाना पड़े तो आपको ये आपके काम आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। आइए नाज़रीन, यहाँ पर हम दीगर लोगों से कुछ बातचीत करते हैं। यहाँ पर हमारे एक और दोस्त भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी क्या नाम है सर आपका? इरफानुल्लाह साहब, आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर आने वाले लोग जो हैं वो क्या सोचते हैं, किस किस्म के ख्यालात रखते हैं और आप जो है आप लोगों की क्या ख्वाहिश होती है कि लोग यहाँ ज़्यादा आएँ कि ना आएँ, बस हमारे इलाके में, ऐसा कोई ख्याल है? क्या है आपका? हमारा इलाके में लोग आए तो हम खुश होते हैं। कितना खुश होते हैं? बहुत खुश होते हैं। बहुत ज़्यादा खुश। दरअल वाले में मनवास लोग की बारिश आए वो लोगों को वो ठीक ठाक हेल्प करते हैं। तो आप लोगों को दावत दे रहे हैं कि यहाँ पर लोग आ जाए? हाँ, आ जाए, क्यों नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। GM केबल्स, बिस्मा ट्रेडर्स, JSR प्लाजा गिलगित की तरफ से खूबसूरत सा एक पेड़ है जो आपको काम आता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हम इस मार्केट के बाद यहाँ पर मैं आपको बताऊँ जिस उस्ताद का हमने इंटरव्यू करना था उनकी बड़ी खिदमत है इलाके के लिए। मैं जब से यहाँ आ रहा हूँ, यहाँ पर आने वाले मुसाफिरों को रात को 2 बजे भी 3 बजे भी आके वो उनकी खिदमत करते हैं। सर्विस स्टेशन है यहाँ पर, बहुत से मैकेनिक एक साथ बैठे हुए हैं। अगर खुदा न खास्ता रास्ते में आपका कोई चीज़ ख़राब हो जाता है या कोई गाड़ी में ख़राबी नुक्स पैदा होती है तो ये हर वक्त आपकी खिदमत के लिए तैयार बैठे होते हैं। तो आगे चलते हैं दीगर लोगों से, दीगर मार्केट्स में और नौजवानों से हम यहाँ पूछते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम गार्ड में और हमारे साथ मौजूद हैं सैफुल्लाह सैफ और तारिक नफीस साहब और हम कर रहे हैं GM केबल्स, बिस्मा ट्रेडर्स, JSR प्लाजा गिलगित की तरफ से ये प्रोग्राम। और हम देखते हैं कि यहाँ के नौजवान यहाँ पर चौपाल में बैठे हुए हैं और किस किस्म के ख्यालात रखते हैं और इनके क्या शौक़ है और क्या इनकी आरा है। आइए नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? घर साहब नीचे आएंगे आप? क्या नाम है आपका? इरशाद साहब हमारे साथ मौजूद है। इरशाद साहब, आप मुझे बताना चाहेंगे कि इस वक्त आप जो है ये जो नाले के साथ बैठे हुए हैं और आपको फिर भी गर्मी लग रही है? बहुत ज़्यादा गर्मी। क्या वजह है? वजह क्या है, गर्मी ज़्यादा है ना। आपने बरसात नाश्ते में घी अंडे तो नहीं खाए थे? नहीं, फिर बस सिर्फ चाय पिया ना। सिर्फ चाय पीने के बावजूद आपको गर्मी लग रही है? इसका हल क्या है वैसे? गर्मी का तोड़ क्या है, आप क्या समझते हैं? मुझे तो बारिश हो गई थी, इसका हल तो कल बारिश हुई थी, कितनी तबाही हो गई देख लिया आपने। तो हल तो नहीं हुआ ना फिर? फिर थोड़ा हो गया तो फिर भी हो जाते हैं। अच्छा, मुझे ये आप बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है कितनी ये दुकान आप चला रहे हैं, दर्जी की दुकान है, कितने दिन में जोड़े सीते हैं? क्योंकि ईद किस दिन है? ईद के दिन में एक दिन में 7 जोड़े बनाते हैं। ठीक ठाक कमाई कर रहे हैं? क्या ले रहे हैं पर जोड़े का? 700 रुपये, 7-7 5,000 रुपये पर डे कमा रहे हैं। महीने में 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो 1.5 लाख रुपए में से कितने पैसे आप जो है अवामी फलाह के लिए खर्च कर रहे हैं? बस 20-30 हज़ार करते हैं। अवाम पर खर्चा करते हो? अवाम पे किस तरह खर्चा करते हैं? उसको बोतल पिलाते हैं, बाकी बोतल आप लड़कों को पिलाते हैं, जवानों को पिलाते हैं, बुजुर्गों को पिलाते हैं?
जवानों को। जवानों को ना खुश कराने के लिए। तो बहुत ज़बरदस्त हमारे इरशाद साहब जो है वो जो है अपनी आमदनी में से 20,000 रुपये जो है मंथली जो है अपने यार दोस्तों को खिलाते हैं पिलाते हैं, और खिलाना पिलाना सवाब भी है। यही कुछ हमारे साथ जाएगा और इससे प्यार मोहब्बत भी बढ़ता है। माशरे के अंदर एक प्यार मोहब्बत की एक सूरत हाल पैदा करने के लिए इरशाद साहब का बहुत अच्छा किरदार है। यहाँ के ये टेलर मास्टर है और 700 रुपये ले रहे हैं गिलगित में, जबकि ईद के दिनों में 1000 रुपये लिया जा रहा है। मैं अपने क्या नाम है यार, तारिक साहब से कहूँगा कि इधर से खूबसूरत सा केप जो है वो हमारे सैफुल्ला भाई को दे। सैफुल्ला हमारे भाई हैं जो GM केबल्स के जो एक खूबसूरत सी केप है वो इनको पहनाएंगे। तालियां जी, देखो केप पहनाया जा रहा है। आइए नाज़रीन आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं शकर काका जिक्नो मनते सुलेमान साहब ऐसे साथ याने घ्याड़ मजा तो सलमान का जग कुम थे नो तुस बच्चे ये आराम गया नो जे कुम न थम जग के कुम ने थे नो तो आने की बे हनोने तो थे उम्र क्या बे? तकरीबन 60 साल भी। 60 साल भाई ने। तो आप मुझे उर्दू में बताना चाहेंगे क्योंकि हमारे जो बेशतर लोग जो हैं वो उर्दू समझते हैं। नहीं बता सकता बस शुना में बताएंगे। चले शुना तो असो टंडे रोक बे कि तुस तने 30 साल उम्र रसो 30 गा 40 साल उम्र मजा दरले के हालात कसल ने के तू 30 गा 50 साल मजा वतो तो क्या हालात बिगे और तेन जग दरले जग तरक्की हिंजक चीज़ अनि मर्द अंदर ने तो मानी मुसीबत पर मानी ने खुशहाली कदे वतन यार मरो चे कदे मरोला सुकून से दे खुशहाली से आज दाव तकलीफ अनि महंगाई लाई बस महंगाई वजह के मोती खरा फल तो ठीक है नहीं जी मुझे ठीक है। तो मैं हम अपने सैफुल्ला भाई को कहूँगा कि अपने खालिद साहब जो है वो एक खूबसूरत सा एक इनको आपको ये इनाम दिया जा रहा है जेम पाइप एंड केबल बिस्मा मल्टी ट्रेडर्स डिस्ट्रीब्यूटर गिलगित बल्तिस्तान जेसार प्लाजा एयरपोर्ट रोड गिलगित की जानिब से। खूबसूरत सा जो है एक वो दिया जा रहा है। यहाँ पर दीगर हमारे दोस्त भी बैठे लेकिन रस ज़्यादा होने की वजह से हम आगे जाएंगे और आगे हम अपने दोस्तों से बातचीत करें। आइए नाज़रीन आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है सर आपका? हबीबुल हक। हबीबुल हक हमारे साथ मौजूद। हबीबुल हक साहब क्या काम करते हैं आप? बस कुछ नहीं, वैसे बैठा हूँ। स्कूल पढ़ा है आपने? हाँ जी। किस क्लास में पढ़ा है? मैट्रिक तक। मैट्रिक पे। तो आपने आगे पढ़ने का तहिया है आपका? कोशिश कर लेंगे। पढ़ लेंगे। क्या समझते हैं कि इस वक्त घयाड़ के क्या सूरत हाल नौजवान क्या सोचते हैं? ज़्यादातर नौजवान क्या सोचते हैं? बस ये लोग सोशल होना चाहते हैं, सोशल होना चाहते हैं, खुलना चाहते हैं, लोगों से ताल्लुकात बनाना चाहते हैं और अपने इलाके की तरक्की के लिए मुल्क की खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करना चाहते हैं। बहुत अच्छा पैगाम है। मैं सैफुल्ला भाई से कहूँगा कि इनको खूबसूरत सा केप इनको पहनाएं अपने हाथों से, और क्योंकि एक अच्छी सोच लेकर ये हमारे ये नौजवान चल रहे हैं, इनके लिए भरपूर तालियां जी। आइए आगे चलते। हमारे से एक नन्ना मुन्ना सा बच्चा भी है। अस्सलाम वालेकुम। इधर आइए। क्या नाम है आपका? सैफुल इस्लाम। सैफुल इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद है। किस क्लास में पढ़ते हैं बेटा? चौथी में पढ़ते हैं। सरकारी में पढ़ते हैं कि जी। तो कैसा है, टीचर्स कैसे हैं आपके? सेठ। नाम बताएंगे टीचर्स के आप? फार्म टीचर का नाम जरा बताएंगे। शफीक। क्या सब वो क्लास में आके उर्दू में पढ़ाते बातचीत करते हैं आपसे, इंग्लिश में करते हैं कि शिना में करते हैं? उर्दू में।
तो उर्दू में करते तो आपको समझ आती है? जी अभी मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ तो आपको समझ आ रही है? जी देख लें नाज़रीन कि यहाँ पर जो है बहुत अच्छा निज़ाम है सरकारी स्कूल का कि यहाँ पर बच्चों को नई नस्ल को जो है वो उर्दू की भी, क्योंकि उर्दू हमारी कौमी ज़बान है और ये बाहमी राब्ते का जो है मुल्क भर के बाहमी राब्ते की ज़बान है और एक अच्छा शगुन है कि देखिए एक प्यारा नन्ना मुन्ना बच्चा जो है वो उर्दू बोल रहा है और आपके सामने हमारे एक बुज़ुर्ग थे जिनकी उम्र 60 साल थी, वो कासिर थे उर्दू बोलने से। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश मैं सैफुल्लाह भाई से और खालिद साहब से कहूँगा कि इनको खूबसूरत सा केप जो है वो अपने हाथ से पहनाएं और इनके लिए भरपूर तालियां भी साथ साथ से। आइए आगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है सर आपका? इरफान। इरफान साहब हमारे साथ मौजूद है। आप मुझे ये बताना चाहेंगे कि इस कोर्ट का पुराना नाम क्या था? इस कोर्ट का पुराना नाम मालूम नहीं। इस कोर्ट का पुराना जो नाम है वो गयाल है। अच्छा जी। चलिए, आप तो हमारे सवाल के जवाब नहीं दे सके, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको कैसा लग रहा है कि ये जो है जवान जो है वो तरक्की की तरफ जा रहे हैं, उनकी सोच तब्दील हो रही है कि नहीं हो रही है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है, हमारी सोच तब्दील हो रही है। जो हमारे पुराने जो थे, ठीक है कि नहीं है, उनसे हमारी सोच तब्दील हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाहर से आने वालों को यहाँ पर किस किस्म की सहूलियात आप देते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग बहुत मेहमान नवाज है, बाहर से आने वालों को हम वेलकम कहते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर आप होटल्स बनाने के नौजवान क्योंकि होटलिंग की शोबे की तरफ जाएंगे, होटलिंग बनाएंगे, दुकानें यहाँ पर अच्छी लगाएंगे, क्वालिटी प्रोडक्ट रखेंगे, तो बाहर से आने वाले सयाहों को सहूलत होगी और यहाँ पर रोज़गार के मौके खुल सकते हैं। क्या आप नौजवानों ने इस मुतल्लिक भी सोच रखा है कि इस तरह कुछ करें? बस यहाँ पर कभी कोई खोलता है होटल वगैरह, कभी बंद करते हैं। यहाँ पर होटल की बात कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर ज़्यादातर सयाह नहीं आते हैं ना, लोग नहीं आते हैं यहाँ पर, इसलिए हमारे लोग हैं बेचारे आम लोग हैं, इतना नौकरियाँ भी नहीं है यहाँ पर खाने पीने के लिए, तो बस अपने घर वगैरह से गुजारा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हकीकत से आशना किया कि यहाँ पर जो है बाहर से इस वक्त इतना सयाहों का फ़्लो नहीं है कि यहाँ पर होटलिंग के शोबे में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की जाए। खालिद नफीस साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि खूबसूरत सा पेड़ जो है वो हमारे सैफुल्लाह भाई को दें, ताकि सैफुल्लाह भाई अपने दस्ते मुबारक से ये खूबसूरत सा GM केबल्स, बिस्मा ट्रेडर्स, JSR प्लाजा गिलगित की तरफ से ये पेड़ इनको दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। आइए नाजरीन आगे चलते हैं। जी नाजरीन, यहाँ चौपाल में जो है हमारे कुछ बुज़ुर्ग हजरात बैठे हुए हैं जो यहाँ की सकाफ़त की तर्जुमानी भी करते हैं। आप देख रहे होंगे हमारे इस भाई ने जो है वो गूरी टोपी पहनी हुई है, इन्होंने हमारे बुज़ुर्ग ने डार्क गूरी पहनी हुई है और हमारे इस बाबे ने जो है वो यहाँ की खुसूसी भेड़ बकरियों की नीली कलर की टोपी पहनी हुई है, जो यहाँ के तीनों सकाफ़त की तर्जुमानी करते हैं। और तीनों बाबों के लिए जो है इन्होंने, क्योंकि अपनी सकाफ़त अपने कल्चर को नहीं छोड़ा, इनके लिए एक अच्छी सी ताली बजाए। बस तो मैं अपने इस भाई से बातचीत करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? कलमशेर। कलमशेर साहब हमारे साथ मौजूद है। आप पुलू की खिलाड़ी तो नहीं है ना? नहीं, मैं पुलू नहीं खेलता हूँ। लेकिन कलमशेर साहब जो है हमारे जो बहुत पुराने पुलू के खिलाड़ी है, जिनका ताल्लुक यहाँ दारेल से ही था और इस वक्त भी वो है, लेकिन ज़ईफ़ हुए और वो पुलू नहीं खेलते। आपको पता है ना कलमशेर साहब? हाँ, बिल्कुल। सनाउल्लाह साहब के वालिद हैं। हाँ, तो पहचानता हूँ। पहचानते हैं ना? पहले उसने यहाँ तकरीबन पहले इलाके में उसने पुलू खेला है, लेकिन अभी मेरे ख्याल में उसने छोड़ दिया है। तो इस गांव का नाम जो है गयाल, आपको किसी ने बताया होगा। पहले इस गांव का आबादी वहाँ था, वहाँ से फिर लोग यहाँ आया, यहाँ ये मुल्क आबाद हो गया है। अभी हमारा ये पुरानी इलाके का मस्जिद है पुरानी, आपने देखा होगा ऊपर जाकर और चेक भी किया होगा। और सब ये गांव के बाशिंदे हैं, यहाँ रहते हैं और वहाँ से आकर यहाँ आबाद हो गया है इस गाँव। अच्छा, आपने जो है बड़ी टाइट किस्म की फराटी बनाई हुई है। ये जो हमारी ख़ास किस्म की टोपी है, इसकी ये फराटी जो है, कुछ लोग इतनी ख़ास किस्म की टाइट किस्म की खूबसूरत फराटी बनाने में के माहिर होते हैं। तो ये आपने ख़ुद बनाई है कि यहाँ ये हमारे यहाँ भेड़ बकरी होता है ना, उससे ये ऊन उठा के
पराठे हम खुद हाँ खुद क्या हुआ, ये सारे लोग खुद करते हैं अपने अपने टोपी को। लेकिन गिलगित में जो है यकीनन हमारे पास वो लोग नहीं है, अचानक लोग रहेंगे पराठे बनाने के लिए, हम अपनी टोपियाँ उनके पास ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे खुद करते हैं अपना पराठे बनाते हैं ना ये। जी आप तो उधर गिलगित में उधर जो कोनुदास के साथ रहते हैं उन लोगों के पास ले जाते हैं, और यहाँ हम खुद पराठे बनाते हैं, अपने अपने टोपी खुद बनाते हैं ये लोग सारे। हाँ तो हमारे साथ एक और हमारे बुजुर्ग मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करना चाहेंगे कि अच्छा आप मुझे ये बताना चाहेंगे कि आपने जो है किसी के साथ कोई मतलब अभी भी देखें नाज़रीन, अगर हमारा कैमरामैन दिखाना चाहे तो ये अपनी बॉडी दिखाने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं हमारे ये जो बाबा हैं। तो शुरू से आप लड़ाकू हुआ करते थे, लड़ाई झगड़ों में बड़े शौक से शिरकत करते थे? नहीं, मैं शरीफ आदमी हूँ, मैं बस रकून को किसी का मुर्गी को भी बात नहीं फेंकता हूँ। तो फिर आपने ये अपनी छाती खोल के दिखाने की क्यों कोशिश की? ये गर्मी से। क्या गर्मी की वजह से परेशान आ गया? परेशान। अच्छा, किस परेशानी में आपने बटन छतन खोला? हाँ। आप मुझे ये बताएंगे कि क्योंकि आपने पुराना वक्त गुजारा है, उस वक्त की तकलीफ, यहाँ से गिलगित आना जाना, बीमार का सेहतमंद हो तो भी रोज़गार के लिए भी, और आजकल जो है वो इतनी आसानी हो गई है, यहाँ से जाओ पुल क्रॉस करो 4 घंटे में आप गिलगित पहुँच गए, 6 घंटे में आप स्वाद पहुँच गए। तो इतनी सहूलियात मिलने के बाद आप यहाँ के नौजवानों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? नौजवानों को ये कहता हूँ ना, ऐश करो, घूमो फिरो, और हमारे जो ये हमारे इलाके में सबसे अमीर आदमी है, लोग 1200 पर घी बेचते हैं तो ये 2-2,500 पर बेचते हैं, न खुद खाता है न दूसरे को खिलाता है। वो पैसे जो जमा होते हैं ऊपर पहाड़ के नीचे एक जगह है, उधर दफन करते हैं, ये वही है। तो जितनी तारीफ़ें आपने सुन ली, हमारे ये बुज़ुर्ग ने जो तारीफ़ें की, आइए हम उसी शख्सियत से बात करेंगे जिनकी इतनी खुसूसियात हैं कि ये जो है पैसा जमा करने के माहिर हैं और ये अगली नस्ल तक पैसा पहुंचाने की कोशिश में। तो आपके मतलब आप पे जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे हमारे नाज़रीन को? तो पिछा तुझ टकेगा कते थी तारीफ एक तू थी कि तुस पैसा हरी खड़े फत्ते नो मुत नस्ल करते छुरे नो पैसे ही तो के थे जी के इल्जाम एक्शन की बाई चलोगी 2,500 होगा दिन महंगा थे और गैर मजा कयाक महंगाई है अनुमनु रेवा जाएगी नहीं तो ऐसे 12 मजा तू चेक रहा मजा किल तो बस वतने न रुके ये गलत नसमुस जगह जेते मिगा सोना रोखा ये जगते दो थे तो मस दो थे जगह زرت ماس زرت مس ای آلو کمی نش اچھا اکینی بگری مثلا هون دنگل و چرا مجرد آنی خان نانوس ای جگام داره بانی بود نشه جگه نخیال تو بی اچھا ٹھیک ہے اچھا تو یہ شرکت جنگل میں بکریاں چراتے ہیں اور ہمیں گھی دیتا ہے 2,500 روپے نہیں یہ بات نہیں مانتا ہے نہیں۔ تو ناظرین آپ نے دیکھ لیا بڑی زبردست قسم کی گفتگو یہاں جاری ہے، لیکن وقت کی ہمارے پاس کمی ہے۔ میں خالد نفیس صاحب سے کہوں گا کہ وہ یہاں سے کچھ پیڑ ہمارے سیف اللہ بھائی کو دے۔ سیف اللہ بھائی یہاں سے جو ہے یہ ہمارے ان دوستوں کو دے دیں کیونکہ ان کا خرچہ کم ہے، کیونکہ انہوں نے ایک بل بنانا ہے اور اس کے بعد ان کے پاس کوئی گاہک نہیں آنا ہے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ آئیے ناظرین آگے چلتے ہیں۔ یہ جو پروگرام ہے جی بی کیبلز بسمہ ٹریڈرز JSR پلازا گلگت کی طرف سے ہے اور ان کی طرف سے یہ گفٹ دیا گیا ہے۔ آئیے ناظرین آگے چلتے ہیں۔ رابطہ پروگرام اس وقت جاری ہے اور گیار میں ہم موجود ہیں اور جی بی کیبلز بسمہ ٹریڈرز JSR پلازا گلگت کی طرف سے تعاون حاصل ہے اور ہم یہ پروگرام یہاں پہ کر رہے ہیں اور یہاں پر جس قسم کی ہمیں اچھی ایک آڈینس مل رہی ہے، لوگ مل رہے ہیں، عوام مل رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ یہاں پروگرام کریں۔ ہم سیف اللہ بھائی سے میں بات چیت کروں گا ساتھ چلتے ہوئے۔ سیف اللہ بھائی آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں یہاں کے بچے، یہاں کے عوام کتنے خوش ہیں، کتنی پیار محبت کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر آج تک ایسا روڈ شو پروگرام نہیں ہوا ہے، تو یہ فرسٹ روڈ شو ہے جو ہنی سارا یہاں پہ کر رہا ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میں تو آپ کی ٹی وی چینل والوں کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ فرسٹ ٹائم پہ آ کے گیال گاؤں کے لوگوں کے ساتھ اپنا محبت کا اظہار خیال کیا اور ہمارے لوگوں کی عادت بھی آپ نے دیکھا، یہاں سارے ہم پڑھے بیچارہ بھی چھوٹے چھوٹے لوگوں کو اردو آتی ہے
तो आपको खुद मालूम है आपके पीछे कितने लोग आ रहे हैं मोहब्बत से प्यार से, और आपको कहते हैं कि चाय पियेंगे बोतल पियेंगे। तो हम आपके टीवी चैनल का बड़ा शुक्रिया, और आप खुसूसन आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आपकी मेहनत की वजह से ये सारी सिस्टम है। तो ये हमारी बाज़ार है और हालत यही है हमारी बाज़ार का। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हमारे दोस्त हैं, आप बैठे इनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? नाम क्या है सर? बिचक नोमन थे नोम जेक हिजबुल्लाह का सब साथ गटी बहन तो हिजबुल्लाह का जो खोज तो आया हिजबुल्लाह का सबाट टू गुटर निखानो तो थे ही मजे जेक ख्वाहिश बन जेक रेक बन की शमट मगुटर खेबे गुजम वापस वाप بس انا خواشين سوري ازون في بلاقي كواني هات قباي غدارو بو باقي سے خواہش نہیں بھائی نہ کیا اس میں جو دکھا تو سما سارے تھا ہمارے تھا اني چیز کی نہیں وام اني موز کی نہیں بوجھو منے رے کی نہیں بوجھو منے خیال نہیں وان تو خوشحال بھائی کی ہوتے بس خوشحال ہوں سب شاکر ان کے لیے میں اپنے طارق صاحب سے کہوں گا خوبصورت سا پیڑ دے دے ہمارے ناظرین ہیں بسما ٹریڈرز جیسار پلازا گلگت کی طرف سے جی بی کیبلز جی ایم کیبلز کی طرف سے یہ خوبصورت سا گفٹ ہے جو ہمارے اس بھائی کو دیں گے. آج آپ خالی نہیں جائیں گے, آج تو خالی گٹر نیبو آنے کی نیبو. بہت بہت شکریہ, بڑی نوازش. آئیے ناظرین آگے چلتے ہیں. جی السلام علیکم, کیا نام ہے سر آپ کا؟ یونس شاہ. یونس شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. یونس شاہ صاحب سے ہم پوچھنا چاہیں گے, یونس شاہ صاحب آپ مجھے بتائیں گے کہ دیکھیں کتنے پیار محبت سے یہاں پر ایک سسٹم چل رہا ہے اور بچے بوڑھے سب شوق رکھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے میڈیا آ جائے, یہاں کے لوگ جو ہیں وہ وائرل ہو, سوشل میڈیا پہ آ جائے, ڈیجیٹل میڈیا پہ آ جائے, پرنٹ میڈیا پہ آ جائے. یہ ایک نیک شگون ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان جو ہیں جس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں اس کی تکمیل کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے تو یہ میرے نوجوان ہیں, ان کو جو ماڈرن جو آج کل کا جو دور چل رہا ہے اسی کا ان کی اویئرنیس سب سے بڑی اویئرنیس بہت ضروری ہے. ہر فورم پہ جائے, جس جگہ پہ جائے, اویئرنیس نہ ہو تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. میرے نزدیک جو سب سے پہلے جو ایشو ہے وہ ایجوکیشن کا ایشو ہے. جب لوگ ایجوکیشن کے بارے میں ایجوکیشن پڑھیں گے, تعلیم کو حاصل کریں گے, آگے بڑھیں گے. اب داریل جو بیک بٹ ایریا ہے ہمارا, داریل جو ہمارا آبا و اجداد سے اس کا ایک بٹ امیج گیا ہوا ہے. لوگ جان رہے کہ یار داریل تو لوگوں کے مائنڈ میں ایک سیٹ بارہ یار داریل کے لوگ, حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جب میں 50 میں تھا تو میرے گاؤں کے 17 کا آفیسر تھے. آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں بھی بگو 17 میں جاب کر رہا ہوں ایز ایگریکلچر آفیسر. تو میرا خیال ہے کہ ایجوکیشن کو سب سے زیادہ وہ پریفر کرنا چاہیے, اسی سے آگے میرے نوجوان آگے بڑھ سکتے ہیں. بالکل, بہت اچھا سولوشن ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو اپنی پوری توجہ اپنی تعلیم کی طرف دینا ہے اور آگے بڑھنا ہے, اور چھوٹے موٹے مسائل مشکلات کا سامنا جو کرنا پڑے گا یعنی کہ اس کو کا مقابلہ کرنا ہوگا, اور اپنے آپ کو جو ہے آگے بڑھانے کے لیے ہمیں زیور تعلیم سے آراستہ ہونا ہوگا. یونس صاحب کا بہت خوبصورت پیغام ہے. میں اپنے سیف اللہ بھائی سے گزارش کروں گا کہ یہ خوبصورت سا کیپ خالد نفیس سے لے اور یہ اپنے دست مبارک سے خالد صاحب کو پہنائے, کیونکہ یہ بہت کامیاب ایک شخصیت ہے, ایگریکلچر میں جو ہے ڈیوٹی دے رہے ہیں اور رول ماڈل ہیں داریل کے نوجوانوں کے لیے. بھرپور تالیاں بھی ان کے لیے. جی بہت بہت شکریہ, بڑی نوازش. آئیے ناظرین آگے چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ راشد ہے میرا نام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام راشد ہے. شنا بولتے ہیں اردو بولتے ہیں آپ؟ میرا نام راشد ہے. ویسے اردو بولتے ہیں کہ شنا بولتے ہیں آپ؟ شنا بولتے ہیں. شنا بولتے ہیں نا. کس کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ 7 کلاس میں پڑھتے ہیں. 7 کلاس میں پڑھتے ہیں. اردو بھی بولتے ہیں نا سر؟ ہاں جی سر. اگر میں اردو میں کوئی لفظ آپ کو سے پوچھوں اس کو شنا میں آپ ہمارے عوام کو بتائیں گے؟ ٹھیک ہے. مسافر کو شنا میں کیا کہتے ہیں؟ مسافر کو مداش کہتے ہیں. اچھا, ہمارے جو ہے اس بھائی نے کہا کہ شنا میں جو ہے وہ مسافر کو مناٹری کہتے ہیں, مناٹری مہمان کو کہتے ہیں. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں ٹھیک کہہ رہا ہوں. تو ہمارے اس بھائی نے جواب نہیں دے سکا. ان کے لیے میں اپنے سیف اللہ بھائی سے کہوں گا خوبصورت سا خالد نفیس صاحب سے کہوں گا کہ ایک پیڑ یہاں سے نکالیں اور اپنے دست مبارک سے اس بھائی کو دے دیں. یہ جی ایم کیبلز
बिस्मार्क ट्रेडर जेएसआर प्लाजा गिलगित की तरफ से आपके लिए खूबसूरत सा तोहफा है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट में हम आएंगे तो आप तैयारी करेंगे, आपको एक अच्छा सा इनाम दिया जाएगा। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? जुबैर अहमद। जुबैर अहमद हमारे साथ मौजूद है। आप मुझे बताना चाहेंगे कि आप कितने बजे सुबह नींद से उठते हैं और कितने बजे रात को सोते हैं? 10 बजे सोते हूँ मैं और सुबह 9 बजे उठता हूँ। नमाज नहीं पढ़ते? नहीं, नमाज पढ़ता हूँ 5 बजे और 4:30 बजे। जमात कितने बजे होती है? तकरीबन 4, 4:30, 4:30। 4:30 बजे। मैं हमारे ये भाई यहाँ पर मौजूद है जो इनको लुकमा दे रहे थे, हम इन्हीं से भी इससे भी पूछते हैं। क्या नाम है सर आपका? रियाजुल्लाह है। नियाजुल्लाह, किसका कोई एजुकेशन कर रहे हैं कि फारिग है? नहीं, मैं मैकेनिक हूँ। किस क्या काम करते हैं? मोटरसाइकिलों का मैकेनिक हूँ। मोटरसाइकिल का मैकेनिक है। तो आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आप शिना बोलते हैं कि उर्दू बोलते हैं? उर्दू भी बोलते हैं और शिना भी बोलते हैं। अच्छा, अगर मैं उर्दू में कोई लफ्ज़ पूछूँ आप उसको शिना में हमें ट्रांसलेट करके बताएंगे? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। इंसाफ को शिना में क्या कहते हैं? इंसाफ को शिना में क्या कहते हैं? इंसाफ मालूम नहीं। सैफुल्लाह भाई से मैं कहूँगा कि GM केबल्स, बिस्मार्क ट्रेडर्स जेएसआर प्लाजा की तरफ से एक खूबसूरत सा गिफ्ट है। किधर ख़त्म हो गया पेड़? ये आपके लिए पेड़ दिया, आपके काम आएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम खैरुन्नास है। खैरुन्नास साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त नाज़रीन राब्ता प्रोग्राम आप देख रहे हैं और GM केबल्स, बिस्मार्क ट्रेडर्स जेएसआर प्लाजा गिलगित की तरफ से इस प्रोग्राम के लिए ताउन है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हम किस तरह दारेल की सयाहत को बढ़ा सकते हैं, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्शन कर सकते हैं, यहाँ ला सकते हैं? कौन से ऐसे तरीके? इसका ये तरीका है कि लोगों को थोड़ा वो तवज्जो देना है, उनको माइल करना अपने तरफ और उनको थोड़ा वो काम शाम दिखाना है, इस तरह माइल करना है। बिल्कुल, खैरुन्नास साहब ने बहुत ज़बरदस्त बात की कि हमने अपने आप को ठीक करना है और इलाके को डेवलप करना है ताकि लोग इस तरफ आएँ। मैं अपने खालिद नसवी साहब से कहूँगा खूबसूरत सा केप जो है वो हमारे सैफुल्लाह भाई अपने दस्त मुबारक से उनको पहनाएँ। GM केबल्स बिस्मार्क ट्रेडर्स जेएसआर प्लाजा गिलगित की तरफ से आपके लिए गिफ्ट था। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन आगे चलते हैं। जी नाज़रीन, राब्ता प्रोग्राम आप देख रहे हैं और ये गयाड़ में हम कर रहे हैं जिसके लिए ताउन है GM केबल्स, बिस्मार्क ट्रेडर्स जेएसआर प्लाजा गिलगित की तरफ से। और आपने देख लिया कि यहाँ पर जो है लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहते हैं कि वो सोशल हो जाए और यहाँ के मसाइल हल हो, लोगों को घर की दहलीज पे उनको सहूलियात मैसर हो। यहाँ के नौजवान, यहाँ के बूढ़े, यहाँ के जवान जो हैं वो इसी तगदो में मौजूद हैं। हमारे साथ सैफुल्लाह भाई भी मौजूद हैं। इनके लिए बिस्मार्क ट्रेडर्स GM केबल्स जेएसआर प्लाजा की तरफ से ये खूबसूरत सा डायरी है जिसमें ये अपनी खूबसूरत शायरी लिखेंगे और महफूज करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। इसी पैगाम के साथ अपने मेज़बान परवेज़ मीर, सैफुल्लाह, खालिद नफीस और कैमरामैन वाहिद खान को इजाज़त दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक अच्छे प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।